देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। चैप्टर का नाम है सतत तथा अवकलनीयता। सतत तथा अवकलनीयता, आपके पास ये चैप्टर है। आप देखिए इसमें करना है क्या आपको, ये देखिए सभी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे x टेंस टू a, कहीं पे लिखा होता है x टेंस टू a। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि x टेंस टू a का अर्थ ये है कि x टेंस टू a का अर्थ ये है कि x a की ओर, x a की ओर अग्रसर, जिसको हम क्या बोलते हैं परवर्त, या जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं टेंस टू होता है। कि x टेंस टू a जो लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, इसको टेंस टू भी बोलते हैं, प्रवर्त भी बोलते हैं, अग्रसर होना भी बोलते हैं। कि x का मान a के बराबर नहीं है, परंतु x किसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, a की ओर अग्रसर हो रहा है आपके पास। या x का मान a से छोटा भी हो सकता है और x का मान a से बड़ा भी हो सकता है। कैसे, देखिए जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, x का मान मैंने ले लिया मान लो 2.98, a का मान कितना ले लिया मैंने यहाँ पे 3 ले लिया आपके पास। आप देखिए यह x का मान लगभग क्या है 3 के बराबर है। x का मान लगभग क्या है 3 के बराबर। इसका मतलब, और परंतु यहाँ पे x का मान a से क्या है छोटा भी है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो ये x है a की ओर अग्रसर तो हो रहा है, लेकिन पूर्णतः जो x का मान है वो a के बराबर है नहीं है। ये तो बात चली कि जब x का मान a से क्या हो सकता है छोटा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है कि x का मान है वो a से बड़ा भी हो सकता है। जैसे x का मान मान लो कितना है 3.02 है, x का मान कितना है 3.02। इस टाइम भी हम यही बोलेंगे x का मान a की ओर क्या हो रहा है अग्रसर हो रहा है। x का मान a की ओर क्या हो रहा है अग्रसर है हो रहा है। लेकिन यहाँ पे x का मान a से क्या है बड़ा है, x का मान a से क्या है बड़ा है। x का मान कितना है 3.02। तो ये x का मान यहाँ पे a से बड़ा है और x किसकी ओर अग्रसर हो रहा है a की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पे दो कंडीशनें बनती है। यहाँ आप x और a दोनों का डिफरेंस निकालना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं सामान्यतः h बोल देते हैं। h का मतलब होता है बहुत अति अल्प मान, या h का मतलब इसका मान क्या है घटाने पे 0.02 आ रहा है। इधर भी आप x और a दोनों को घटाओगे तो h का मान कितना आ रहा है आपके पास 0.02 आ रहा है। तो दोनों टाइम आपके पास x है जो a की ओर तो अग्रसर हो रही है, x टेंस टू क्या हो रहा है a, x का मान किसकी ओर अग्रसर हो रहा है a की ओर अग्रसर हो रहा है। इस टाइम आपका x का मान a से छोटा है, इस टाइम x का मान a से क्या है बड़ा है। दोनों टाइम h का मान है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। कि लगभग h का मान क्या है 0 है। h का मान 0.02 है, लेकिन ये लगभग हम बराबर माने हैं तो ये h का मान क्या है जो 0 के बराबर है। पूर्णतः 0 नहीं बोलते हैं, इसलिए तो हम क्या बोलते हैं h अग्रसर हो रहा है 0 की ओर, या h प्रवर्त हो रहा है 0 की ओर, या h टेंस टू क्या है 0। ये तो बोलने का तरीका आपके पास। जहाँ x लिखा है वहाँ h लिख दिया, a लिखा है वहाँ 0 हो गया आपके पास। तो ये अपने पास कंडीशन बनी यहाँ पे। अब हम यहाँ पर बोलना क्या चाहेंगे वो देखिए। जब अपने पास x का मान a से छोटा है और x किसकी ओर अग्रसर हो रहा है a की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बात देखिए ध्यान से। तो ये आपके पास x किस ओर से अग्रसर हो रहा है, इसमें x का मान a से छोटा है और a की ओर। यहाँ पर देखना चाहिए ये बाईं ओर से a की ओर अग्रसर हो रहा है। देखो ये अपने पास क्या होता है दाईं ओर से, राइट ओर से, ये क्या है लेफ्ट ओर से। तो ये बाईं ओर से a की ओर क्या हो रहा है अग्रसर हो रहा है, बाईं ओर से अग्रसर। जब बाईं ओर से अग्रसर होता है तो उसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं x टेंस टू a माइनस से लिखते हैं, x टेंस टू a माइनस से लिखते हैं। यहां देखिए x का मान 3.02 है, वो a से बड़ा है, परंतु ये मान भी किसकी ओर अग्रसर हो रहा है लगभग क्या है 3 के बराबर ही है। तो ये किधर से अग्रसर हो रहे हैं दाईं ओर से। ये दाईं ओर से बड़ा मान, छोटा मान है वो किधर से हो रहा है बाईं ओर से। कि दाईं ओर से
अग्रसर, दाईं ओर से अग्रसर हो। इसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं? x टेंस टू a प्लस, x टेंस टू a प्लस के द्वारा डिनोट करते हैं। बाईं ओर से अग्रसर होना है जिसको x टेंस टू a माइनस से लिखेंगे, दाईं ओर से अग्रसर हो रहा है इसको हम x टेंस टू a प्लस से लिखेंगे। यहाँ पे हो गई इतनी बात क्लियर। अब इसको हम लिखते हैं और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बाईं सीमा। बाईं सीमा, बाईं सीमा क्या होता है, कब बनती है कंडीशन बाईं सीमा की? कि जब x a से छोटा है, जब x a से छोटा है, x a से छोटा है तथा x a की ओर अग्रसर हो रहा है, x a की ओर अग्रसर हो रहा है, x a की ओर अग्रसर हो रहा है। जब x a से छोटा है तथा x a की ओर अग्रसर हो रहा है तब इसे x टेंस टू a माइनस से निरूपित करते हैं। ये बात वैसे आप 11th क्लास में पढ़ी भी थी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आप अच्छे ढंग से देखें, एकदम जीरो से स्टार्ट की जा रही। तब इसे x टेंस टू a माइनस से निरूपित करते हैं। वैसे आपने 10.1 में पढ़ा था, ऐसा निरूपित करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बाईं सीमा का मान क्या आ रहा है? देखिए बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं? एफ ए माइनस 0। फिर क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए माइनस 0, लिमिट x टेंस टू a माइनस और क्या होता है? एफ एक्स। अब देखिए यहां पे लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहां लिखेंगे एफ ए माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, एफ ए माइनस क्या लिखेंगे? h लिखेंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ये बात देखिए अपने पास, इसको ऐसा क्यों लिखा जाता है सर, इसका क्या कारण है? तो देखिए यह x के स्थान पर a माइनस एच क्यों लिखा आपने? मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हमारे पास ये x का मान कैसे आएगा? तो आप बोलोगे सर ये 3 में से 0.02 घटा 2.98 आ जाएगा। कि a में से h माइनस करना पड़ेगा आपको, 3 में से क्या घटाना पड़ेगा? 0.02 घटाना पड़ेगा, तो इसका मान आएगा 2.98। आएगा नहीं आएगा? हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए माइनस 0, ये इसका संकेत हो गया, LHL बोले बाईं सीमा। ये गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? एफ ए माइनस 0, ये एफ ए माइनस है 0, जिसको कई बार स्टूडेंट एफ ए और ऊपर माइनस से भी लिखते हैं, लेकिन अपने पास जो ज़्यादा संकेत यूज होगा वो ये वाला होगा। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। ये इसका क्या होता है? मान होता है कि जब x का मान a से छोटा था तब फलन एफ एक्स का मान क्या आ रहा है। ये इसकी हिंदी होगी कि जब x का मान a से छोटा था और a की ओर अग्रसर हो रहा है तो हमारे पास एफ एक्स का मान क्या आ रहा है। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर a माइनस एच लिखना होगा। x के स्थान पर a माइनस एच क्यों लिखा है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण मैंने ये बताया आपको कि यह a का मान 3 है, उसमें से 2.98 आपको क्या करना है? घटाना है, माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0.02 आ रहा है। तो हम कहेंगे x का मान a माइनस एच क्यों लिखे हैं? तो देखो x बराबर a माइनस एच, 3 में से 0.02 घटाएंगे तो अपने पास किसका मान आएगा? x की वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम x के स्थान पर क्या लिखते हैं? यहाँ पे a माइनस एच लिखते हैं। जो आपको बाईं सीमा की बात अच्छे ढंग से समझ में आई होगी मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होगा किसी के। अब देखो हम बात करते हैं आगे कि क्या वैल्यू है अपने पास। ये बात हुई बाईं सीमा की, आगे बात हम करेंगे किसकी? दाईं सीमा की। देखिए दाईं सीमा की बात करते हैं कि दाईं सीमा की क्या कंडीशन बनेगी अपने पास। बाईं सीमा में आपने सभी ने देख लिया है अच्छे ढंग से कि हमारे पास इस टाइम x का मान क्या था? a से छोटा था। और आप देखो ये किधर से अग्रसर हो रहा है? आपके हाथ से देखिए, ये बाईं ओर से अग्रसर हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? बाईं सीमा। बाईं सीमा। आगे देखिए दाईं सीमा।
दाईं सीमा। दाईं सीमा क्या होती है, कैसे निकालते हैं ये देखिए। और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब x a से क्या है, बड़ा है। जब x a से क्या है, बड़ा है, तथा x a की ओर अग्रसर हो रहा है, तथा x a की ओर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर है, हो रहा है कि x है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, a की ओर अग्रसर है, हो रहा है। कि जब x a से बड़ा है तथा x a की ओर अग्रसर हो रहा है, देखो यहाँ पे x a से बड़ा है, a की ओर अग्रसर हो रहा है, इसलिए दाईं लिमिट हो रही है। इसे किसके द्वारा डिनोट करते हैं, x टेंस टू a प्लस से लिखते हैं। इसे x टेंस टू a प्लस से निरूपित करते हैं, a प्लस से निरूपित करते हैं। ये लीजिए। अब अपने क्या करते हैं, दाईं सीमा का मान ज्ञात करते हैं यहाँ से कि दाईं सीमा क्या आ रही है आपके पास। दाईं सीमा को हम कैसे लिखेंगे, एफ ए प्लस 0, या जिसको खाली एफ ए प्लस से भी लिखते हैं, या जिसको आप क्या लिखते हो, आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। आप देखिए आगे क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, इसका क्या होता है, ये मान होता है, ये एफ ए प्लस 0 है, सॉरी एफ ए प्लस 0, जिसको हम क्या लिखते हैं, एफ ए प्लस। लिमिट x टेंस टू a प्लस क्या होता है, एफ एक्स होता है। इसका मान क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर क्या लिखना है, a प्लस एच। अभी x के स्थान पर a प्लस एच क्यों लिखना है सर, क्या कारण है इसका, तो देखिए यही कारण है, यहाँ जैसा अभी बताया था वही। x का मान क्या लिखेंगे, a प्लस एच। a में h जोड़ोगे तो x का मान आएगा, 3 में 0.02 जोड़ोगे तो उसका मान 3.02 आएगा, जो आपका x का मान है। ये कब आ रहा है, जब आपके पास x का मान a से क्या था, जब आपके पास x का मान है a से क्या था, बड़ा था। तब हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे जोड़ना पड़ रहा है। क्या जोड़ना होता है कि a के अंदर h जोड़ेंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा, x का मान आएगा यहाँ से। तो ये बात किसकी हो गई, यहाँ पे दाईं सीमा की बात है, हो गई अपने पास। आगे चलते हैं, खुद सतत की डेफिनेशन क्या होती है। ये तो बाईं सीमा पढ़ा, दाईं सीमा पढ़ा, तो पहले ये दोनों डेफिनेशन लिखे, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये नीचे ऐसा चार्ट भी बना लेना। आपको अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए कि जब x का मान इससे छोटा होता है तो उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, बाईं ओर से अग्रसर, क्योंकि देखो ये बाईं ओर से हो रहा है। जब x का मान इससे बड़ा है तो हमें पास ये किधर से अग्रसर हो रहा है, दाईं ओर से अग्रसर हो रहा है। इसको हम x टेंस टू a माइनस से लिखेंगे, इसको हम x टेंस टू a प्लस से लिखेंगे। इस टाइम x के स्थान पर a माइनस एच लिखना होता है, इस टाइम x के स्थान पर क्या लिखते हैं, a प्लस एच। और ये h है वो लगभग किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर ही अग्रसर हो रहा है। अब देखिए बात करते हैं सतत की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास, क्योंकि चैप्टर अपना स्टार्ट होता है सतत की डेफिनेशन से, सतत की परिभाषा से। देखिए सतत की क्या परिभाषा होगी आपके पास। सतत की परिभाषा, सतत बोले या सांतत्य बोले एक ही बात होती है। सतत की परिभाषा कि फलन एपेक्स, फलन है एपेक्स अपने प्रांत d के, अपने प्रांत d के किसी बिंदु, कोई भी पॉइंट a ले लिया, a पर सतत कहलाता है, सतत कहलाता है कि कंटिन्यूस कहलाएगा यदि दी, देखो एक न्यू वर्ड आ गया आपके सामने, यदि दी। वैसे इसके बारे में मैंने मतलब बताया होगा आपको, फिर भी अच्छे ढंग से देखना कि फलन एपेक्स अपने प्रांत डी के किसी बिंदु ए पर सतत कहलाता है यदि दी। यदि दी का पूरा नाम क्या होता है, यदि और केवल यदि, यदि और केवल है यदि, ये इसका पूरा नाम होता है, यदि और केवल यदि। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ रहे हैं। देखो
आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ। गणितीय संकेत क्या होता है इसका, ये वाला, यदि और केवल यदि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स का मान एफ ए के बराबर हो, एफ ए के बराबर है हो, अर्थात लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ ए आ रहा है। चलिए देखिए क्या मतलब है इस यदि और केवल यदि। फलन एफ एक्स प्रांत डी के किसी बिंदु ए पर सतत कहलाता है। यदि सतत होगा तो अपने पास ये कंडीशन आएगी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का मान एफ ए के बराबर। इसका मतलब जो हिंदी में लिखा है इसका अर्थ यही है, अर्थात का मतलब। तो ये होने पे ये होगा, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर एफ ए है, तो अपने पास हमारे पास जो फलन है एफ एक्स वो प्रांत डी के किसी बिंदु ए पर सतत है होगा। सतत है तो ये कंडीशन आएगी, और यदि ये कंडीशन है तो उस पॉइंट पर फलन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कि ये होने पर ये होता है, दोबारा ये होने पर ये, क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्या होता है, क्रियाकारक बनते हैं। ऐसे ही अपने पास मैथ के अंदर ये संकेत लिखा जाता है यदि और केवल यदि, कि ये पहले वाली चीजें हैं तो दूसरे वाली होगी, दूसरे वाली चीजें हैं तो पहले वाली होगी। आपके पास ये होता है यदि और केवल यदि, जिसको हम यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, या ये संकेत होता है आपके पास। अर्थात यहां हम देखो लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर एफ ए होता है, तो इसको हम दो भागों में यहाँ से तोड़ देते हैं। आपने 11th क्लास के 10.1 चैप्टर के अंदर बाईं सीमा और दाईं सीमा निकाली थी, दोनों का मान बराबर आता था तो लिमिट का अस्तित्व होता था। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे बन रही है आपके पास, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर क्या है, एफ ए है। ये लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। ये बाईं सीमा होगी, ये कौन सी होगी, दाईं सीमा होगी। ये x बराबर a पर क्या हो गया, फलन का मान। यदि तीनों बराबर आ रहे हैं तो हमारे पास x बराबर a पर जो फलन है वो कैसा होगा, सतत होगा, कंटिन्यूस होगा आपके पास। ये किसका मान हो गया आपके पास, बाईं सीमा, कि x बराबर a पर कौन सी है, बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये कौन सी आपके पास, दाईं सीमा। और क्या आपके पास कि x बराबर a पर फलन एफ एक्स का मान, फलन एफ एक्स का मान। ये कंडीशन यहां से बन रही कि बाईं सीमा दाईं सीमा, x बराबर a पर फलन एफ एक्स का मान, तीनों मान अपने पास क्या आना चाहिए, बराबर आने चाहिए। यदि तीनों बराबर आ रहे हैं तो हमारे पास x बराबर a पर जो फलन है वो कैसा होगा, सतत होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा आपके पास। तो ये अपने पास किसकी परिभाषा होगी, सतत की डेफिनेशन है हुई है। अब हम यहाँ से आगे क्या पढ़ेंगे, देखिए, जिसको आप यहाँ पे, ये तो होगी हिंदी भाषा, इसको संकेत भाषा में कैसे लिखते हैं आपको बताइए, एफ ए माइनस 0, इसको एफ ए प्लस 0, और ये फलन का मान क्या होता है, एफ ए होता है। चाहे कोई सी भी बात बोलो तो सारी एक ही बातें हैं अपने पास। अब हम पढ़ेंगे कि एक बिंदु पर बाईं ओर सतत कब होता है और एक बिंदु पर दाईं ओर सतत कब होता है फलन, इसके बारे में हम यहाँ से बातें करेंगे। तो देखिए सभी कि एक बिंदु पर बाईं ओर से सतत, एक बिंदु पर बाईं ओर से सतत की डेफिनेशन क्या होती है। एक बिंदु पर बाईं ओर से सतत, बाईं ओर से सतत कि बाईं ओर से कंटिन्यूस कब होता है एक पॉइंट पर, ये अपने को देखना है यहाँ से कि एक बिंदु पर बाईं ओर से सतत। देखिए फलन एफ एक्स, फलन है एफ एक्स अपने प्रांत डी के, अपने प्रांत डी के किसी बिंदु ए पर
अपने प्रांत डी के किसी बिंदु ए पर बाईं ओर से सतत कहलाता है, बाईं ओर सतत कहलाता है यदि, बाईं ओर सतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स का मान किस बराबर होना चाहिए, एफ ए के बराबर होना चाहिए। कि बाईं सीमा का मान फलन के मान के बराबर होना चाहिए, या जिसको क्या लिखते हैं एफ ए माइनस जीरो का मान एफ ए के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कि बाईं सीमा यदि हमारे पास फलन के मान के बराबर है तो फलन बाईं ओर से क्या होगा, सतत होगा। बाईं लिमिट कब ज्ञात करनी होती है, जब x का मान a से क्या है, छोटा है, तो उस टाइम हम कौन सी सीमा निकालते हैं, बाईं सीमा ज्ञात करते हैं इसमें। आगे देखते हैं कि एक बिंदु पर दाईं ओर सतत कब होता है फलन, ये बात अपने को देखनी है यहाँ पे कि एक बिंदु पर दाईं ओर से सतत, एक बिंदु पर दाईं ओर से सतत दाईं ओर से सतत, दाईं ओर से कंटिन्यूस कब होगा, ये चीज देखिए यहां से कि फलन एफ एक्स अपने प्रांत डी के किसी बिंदु ए पर, किसी बिंदु ए पर दाईं ओर सतत कहलाता है, दाईं ओर से सतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स का जो मान है वो एफ ए के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स का जो मान है वो एफ ए के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, दाईं सीमा बोलते हैं। एफ ए प्लस जीरो का जो मान है वो फलन के मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कि दाईं सीमा यदि फलन के मान के बराबर है तो हमारे पास बिंदु ए पर फलन क्या होगा, दाईं ओर से सतत कहलाता है, इसमें कोई डाउट है नहीं है आपके पास। तो ये बात हुई बाईं ओर सतत और दाईं ओर सतत के। जब बाईं ओर सतत होता है, दाईं ओर सतत होता है, तो फलन क्या होता है, सतत होता ही होता है कि बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान क्या होना चाहिए, तीनों आपस में बराबर है, होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि वियुक्त अंतराल में फलन सतत कैसे होता है, ये अपने को देखना है कि वियुक्त अंतराल में सतत फलन। देखिए अच्छे ढंग से कि वियुक्त अंतराल में सतत फलन किस प्रकार से चेक करते हैं। दो अंतराल होते हैं, एक वियुक्त अंतराल होता है, एक क्या होता है, सतत संवर्त अंतराल होता है। वियुक्त अंतराल में सतत फलन, वियुक्त अंतराल में सतत फलन ओपन इंटरवल में जो फलन है वो कंटिन्यूस कब होता है, ये अपने को देखना होता है कि कोई फलन एफ एक्स वियुक्त अंतराल ए कोमा बी में, वियुक्त अंतराल ए कोमा बी में सतत कहलाता है, सतत कहलाता है कि कोई फलन एफ एक्स वियुक्त अंतराल ए कोमा बी में सतत कहलाता है यदि वह उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, सतत हो। यदि वह उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो।
प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, सतत होना जरूरी है, कंटिन्यूस है हो। कि वियुक्त अंतराल में सतत फलन कब होता है कि कोई फलन एपेक्स वियुक्त अंतराल a, b में सतत कहलाता है यदि वह उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। उस अंतराल का मतलब अपने पास देखो, वियुक्त अंतराल a, b का मतलब क्या होता है कि यहाँ a को सम्मिलित नहीं करते हैं और b को सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि वियुक्त छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है कि अपने पास ये दोनों मान कंबाइंड नहीं है, इसके बीच के मान सम्मिलित है, कि a और b के बीच की वैल्यू है उस हर पॉइंट पे फलन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। यदि एक भी पॉइंट पर अपने पास असतत आ रहा है तो उस पूरे अंतराल में क्या माना जाएगा, असतत ही माना जाएगा। मान लो आपने 100 पॉइंट पे चेक किया, उसमें से एक पे असतत आया और 99 पे सतत आ गया, तो हम उसको असतत ही बोलेंगे उस पूरे अंतराल के अंदर। लेकिन सतत होने के लिए सभी के लिए चेक करना जरूरी है। असतत के लिए हमें वो यदि वो पॉइंट मिल जाए कि जिस पॉइंट पर फलन असतत हो रहा है, तो इसका मतलब उस पूरे अंतराल में फलन कैसा होगा, असतत ही होगा आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने पास आएंगे, हम देखेंगे इसका। ये तो बात हुई वियुक्त अंतराल में सतत फलन। अब हम बात करते हैं सवर्त अंतराल में सतत फलन कैसे होता है, ये देखना है आपको कि सवर्त अंतराल में सतत फलन की बात करते हैं। यहां से देखिए, सवर्त अंतराल में सतत फलन, संवर्त अंतराल में सतत फलन कि कोई फलन एपेक्स, कोई फलन एपेक्स संवर्त अंतराल a, b। संवर्त अंतराल का मतलब दोनों बड़े ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है a और b खुद कंबाइंड होते हैं और बीच के पॉइंट वे होते ही होते हैं, कि कोई फलन एपेक्स संवर्ताल a, b में सतत कहलाता है यदि इस टाइम आपके 3 पॉइंट बनते हैं। कितने पॉइंट बनेंगे टोटल, 3 पॉइंट बनेंगे। 3 पॉइंट क्या क्या होंगे आपके पास, वो देखिए सभी। कि पहली बात तो यहां पर ये आएगी कि वो अपने पास यदि वह जो फलन है अपने पास, यदि वह, ये का मतलब अपने पास जो फलन है एपेक्स है, अपने पास बिंदु ए पर कैसा होना चाहिए, दाईं ओर सतत होना चाहिए। अब दाईं ओर बाईं ओर की बात क्यों चलेगी, देखो मेरे को बताना है कि यहाँ पे x का मान होगा, यहाँ x का मान होगा वो a से बड़ा होगा या a से छोटा होगा, बताओ। x कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, a से छोटा हो नहीं सकता, b से बड़ा हो नहीं सकता। जब यहाँ x का मान इधर से होगा तो ये किधर से आ रहा है, बताओ, दाईं ओर से आ रहा है या बाईं ओर से आ रहा है, तो ये आपके पास आ रहा है दाईं ओर से। ये समझने के लिए बात है आपके पास। और यहां x का मान होगा वो किधर से आ रहा है, बाईं ओर से, बाईं ओर से। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए a के लिए चेक करना है तो दाईं ओर सतत चेक करना होगा, b के लिए सतत चेक करना है तो दाईं ओर सतत, और बीच के हर पॉइंट पे सतत होना चाहिए। बीच का मतलब a और b के बीच के मान पे। यदि वो इस तीनों बातों को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास जो फलन एपेक्स है वो इस संवर्ताल a, b में कैसा होगा, सतत होगा। या x का मान a से बड़ा है और a की ओर अग्रसर हो रहा है तो दाईं ओर से। b के लिए बात करेंगे तो अपने पास b से बड़ा मान तो हो ही नहीं सकता, छोटा मान होगा, तो हम कहेंगे x का मान b से छोटा है और b की ओर अग्रसर हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, बाईं ओर सतत बोलेंगे। तो हम कहेंगे कि बिंदु a पर दाईं ओर से सतत, दाईं ओर से सतत हो। सेकंड बात देखते हैं, बिंदु B पर बाईं ओर से सतत हो, बाईं ओर से सतत हो। थर्ड बात करते हैं कि वियुक्त अंतराल a, b में सतत हो। यदि वो तीनों बातों को सेटिस्फाई करेगा कि बिंदु a पर दाईं ओर सतत होना चाहिए। दाईं ओर सतत क्यों होगा, बात समझ में आ गई ना आपको, कि यहाँ x का मान a से बड़ा है और a की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन किधर से हो रहा है, दाईं ओर से। या x का मान b से छोटा है,
बी की ओर अग्रसर हो रहा है, किधर से हो रहा है, बाईं ओर से अग्रसर हो रहा है। तो हम बोलेंगे बिंदु ए पर दाईं ओर सतत हो, बिंदु बी पर बाईं ओर सतत हो और विवृत नाल ए बी में सतत हो, मतलब ए और बी के बीच के हर पॉइंट पे सतत हो, तो वो फलन संवर्ताल ए बी में कैसा होगा, सतत होगा आपके पास। तो ये इसमें कंडीशन बन जाएगी आपके पास। ये किसकी परिभाषा होगी, संवर्त अंतराल में सतत फलन की डेफिनेशन है, होगी आपके पास। अब हम चलते हैं कि सतत फलन के कुछ गुणधर्म होते हैं, उसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। क्या क्या गुणधर्म है, देखिए सभी। गुणधर्म यहां पे ये है, पहली बात करना चाहिए हम यहां से कि सतत फलनों के गुणधर्म, सतत फलनों के गुणधर्म, इनकी जो प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या होनी चाहिए, ये अपने को देखनी है यहाँ पे कि सतत फलनों के गुणधर्म क्या होते हैं। उसमें पहला गुणधर्म कि दो फलन एपेक्स तथा जीएक्स, दो फलन एपेक्स तथा जीएक्स अपने प्रांत डी में, अपने प्रांत डी में सतत हैं, तब उन दोनों का योग एपेक्स प्लस जीएक्स, उन दोनों का डिफरेंस उसी प्रांत के उसी पॉइंट पर एपेक्स माइनस जीएक्स, उन दोनों का गुणनफल एपेक्स इंटू जीएक्स और उन दोनों फलनों का भागफल भी। एक आप अचर पॉइंट की बात कर सकते हो, सी एपेक्स, मतलब सी कोई अचर पद से भी गुणा कर दें, या जहां सी क्या है, अचर। तथा एपेक्स बटे जीएक्स, लेकिन इस टाइम शर्त होती है कि जीएक्स का मान, हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, कि तब एपेक्स प्लस जीएक्स, एपेक्स माइनस जीएक्स, एपेक्स इंटू जीएक्स, सी इंटू एपेक्स तथा एपेक्स बटे जीएक्स, जीएक्स का मान जीरो नहीं हो। उसी प्रांत डी में, उसी प्रांत है डी में कैसे होंगे, सतत होंगे। उसी प्रांत डी में ये सारे के सारे क्या होंगे, सतत, मतलब दो सतत फलनों का योगफल, दो सतत फलनों का अंतर, दो सतत फलनों का गुणनफल यदि किसी अचर से गुणा कर दें, या दोनों फलनों का भागफल b हमेशा क्या होता है, सतत ही होता है उस प्रांत के उसी पॉइंट पर। सेकंड कंडीशन देखिए, यदि अपने पास दो फलन एपेक्स तथा जीएक्स सतत हैं, दो फलन एपेक्स तथा जीएक्स सतत हैं, तब इनका संयुक्त फलन, इनका संयुक्त फलन, संयुक्त फलन क्या होता है, कंपोजिटिव फंक्शन। देखो यहाँ कोई बात होगी नहीं, मैं पहले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आप, क्योंकि अपना पहला चैप्टर का नाम ही क्या है, संयुक्त फलन, ये कंपोजिटिव फंक्शन। दो फलन एपेक्स तथा जीएक्स सतत है, तो इनका संयुक्त फलन एफ ओ जीएक्स भी कैसा होगा, सतत होगा, सतत होगा। तो ये अपने पास बेसिक गुणधर्मों की बात हुई है कि दो फलन एपेक्स तथा जीएक्स सतत है, तो उनका संयुक्त फलन एफ ओ जीएक्स है, वो भी कैसा होगा आपके पास, सतत होगा। ये बात यहाँ से अपने पास क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें किसी के साहित्य डाउट होगा आपके पास? तो ये हमने बेसिक गुणधर्म पढ़े हैं, इसको आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें अच्छे ढंग से, इसके संकेत देखें, इसके तरीके देखें। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे और हर चीज़ को एकदम बारीकी से धीरे धीरे समझाऊंगा, आपको अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए और हर बात को आपको ध्यान से देखना है अच्छे ढंग से, तब हर बात आपके अच्छे ढंग से क्लियर होगी। इसके बाद की जो बातें हैं वो कल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।